हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड पर। आज हम आपके लिए लाए हैं मार्केट साइकोलॉजी एंड चार्ट रीडिंग सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हम देखने वाले हैं मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें या मार्केट को कैसे पहचानें कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। इसको जानने का सबसे आसान तरीका आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें। आपके सामने यहाँ एक स्क्रीन पर चार्ट खुला हुआ है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। अब इस चार्ट को मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन, मतलब ये गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, और ये मार्केट दिन भर एक तरह से साइडवे रहा मार्केट, और अगले दिन मार्केट वापस एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे की तरफ जाकर देखिए मार्केट ने वापस यहाँ सपोर्ट बनाकर मार्केट वहां पर उठा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोस्तों मार्केट का ट्रेंड हम यहाँ चार्ट को सही स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने इस दिन साइडवे रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है, फिर भी गैप डाउन ओपन हुआ है, तो हम स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मार्केट का ट्रेंड पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चल रहा है, उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर हम उसको देखें ताकि हमें वो आसानी से समझ में आए। क्योंकि 15 मिनट, जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखूंगा, तो मुझे 4 कैंडल्स, 15 मिनट की 4 कैंडल्स का रिजल्ट एक कैंडल में दिखेगा, तो मुझे और सटीक नॉलेज मिलेगा ट्रेंड को लेकर। तो हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और फिर देखते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे वो ये वाला एरिया था। ये वाला एरिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो आपको चार्ट देखते ही समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट लोअर लो या लोअर हायर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड की पहचान है। तो हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब कभी-कभी ऐसा होता है कि 1 आवर, इससे थोड़े टाइम फ्रेम पर भी हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता है, तो हम इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। तो जैसे यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि आपको डाउन ट्रेंड में है, तो हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से प्लान करते हैं। तो हम इसको और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर लेकर जाना चाहें, तो 1 आवर की जगह डेली टाइम फ्रेम पर देखिए। अब इसको हमने डेली टाइम फ्रेम पर लिया है। अभी यहाँ देखिए मार्केट स्पष्ट दिखा रहा है, मार्केट गिरा, पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर पुल बैक लिया, और मार्केट यही देखिए लोअर लो और लोअर हायर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पर और टाइम फ्रेम पर यहाँ स्पष्ट नॉलेज मिला। अब यहाँ दोस्तों अगर आप यदि इन कैंडलों को देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, तो आपको मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में स्पेशली दिक्कत आएगी। लेकिन आप ऊपर के लोअर लोअर लो को और लोअर हायर को जब इनको टच करवाएंगे, तो और आप टच करवाएँगे, तब आपको स्पेशली पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कभी-कभी क्या है कि हम चार्ट को देखते हैं तो कैंडल्स पे फ़ोकस करते हैं, तो थोड़ा-सा हमें चार्ट को दूर से देखना है, जैसे क्योंकि हम जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वैसे हमें चार्ट को थोड़ा-सा दूर की नज़र से भी देखना चाहिए, ताकि उससे क्या है हमारे नॉलेज को या हमारे ट्रेंड को अच्छे से पता हो सके। तो दोस्तों ये तो हो गया एक एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमें ताकि अच्छे से समझ में आए। अब इस चार्ट को देखिए आप, इस चार्ट को जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो हमें मार्केट ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है और ये अप साइड की तरफ फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब यहाँ अप ट्रेंड है। हमें ऐसा दिखता है कि हम यहाँ एक अप ट्रेंड में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम इसको जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। अब दोस्तों ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये जो चार्ट है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे थे, वो वही चार्ट है जिस जहां इसमें भी ऊपर ही मार्केट गया है। और दोस्तों देखिए मार्केट ने यहाँ भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने अप ट्रेंड ही शो किया है, यानी मार्केट यहाँ भी अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो क्या वास्तव में ये अप ट्रेंड ही है? तो इसको जानने के लिए हमने और बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को शिफ्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया है, और ये जो लेवल्स है, ये हम जो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे थे, वो ये लेवल्स है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर स्पष्टली डाउन ट्रेंड शो कर रहा था। तो देखिए दोस्तों अब 5 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो वैलिड न होकर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर वैलिड हुआ है, यानी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर तो मार्केट अप ट्रेंड है और बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है, अब 15 मिनट और 5 मिनट का अप ट्रेंड शो कर रहा है और 1 आवर का डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को वैलिड करना चाहिए दोस्तों। अब हम यहाँ देखें,
इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए कि मार्केट के नीचे हम डाउन ट्रेंड में हैं, यानी डाउन साइड के जो नीचे वाली लाइन है मार्केट की, उस लाइन को हम देखते हुए चलते हैं। अब जब मार्केट नीचे वाली लाइन के साथ है, मतलब नीचे वाली मार्केट लाइन से ऊपर गया है दोस्तों, मार्केट यहाँ चार्ट डाउन ट्रेंड में है और हम अप ट्रेंड की विचार कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड की तरफ न देखकर मार्केट को हमें एक व्यू अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है। अब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर भी हम यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड की तरफ। अब देखिए दोस्तों, मार्केट का लेवल जो है, मार्केट ने एक लेवल पर जो काम किया है, अब देखिए दोस्तों, मार्केट ने इस लेवल से, डाउन साइड के लेवल से मार्केट ने अप साइड में पुल बैक लिया, या मार्केट की नीचे की साइड की लाइन से मार्केट ऊपर की साइड तक लाइन तक जाता है। तो मार्केट हमेशा नीचे की साइड एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, मार्केट नीचे जाकर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे की साइड आता है और थोड़ा पुल बैक भी लेता है मार्केट। अब ये जब इस लेवल को देखिए, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड ओपन हुआ, जब ऊपर वाली लाइन पे क्लोज हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड ओपन हुआ, तो मार्केट को यहाँ साइकोलॉजी के, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया सीधा, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर ऊपर आया, क्योंकि मार्केट में नीचे की साइड लाइन खींची हुई है, डाउन ट्रेंड वाली लाइन खींची हुई है, तो थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक लिया और वापस इसी लाइन पर आया है। अब मार्केट इस लाइन पर आकर मार्केट को ऊपर वाली लाइन में जाना है, ऊपर वाली लाइन को टच करना है, तो तभी ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि सीधा तो मार्केट गिर नहीं सकता है, तो मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करेगा। तो मार्केट में यहाँ से जब पुल बैक आता है इस लेवल पर, देखिए इस लेवल से जब मार्केट पुल बैक लेता है, या मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड रैली करता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन है और मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर गया है। अब ये इसीलिए जब ये मार्केट ये 2 दिनों के बाद 3 दिनों में मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट अपना ऊपर वाली लाइन पे गया है। तो ये जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये हमें अप ट्रेंड की तरह दिखाई देता है, और यहाँ पर जब छोटे ट्रेडर्स, जब हम शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स वाले अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मार्केट का चार्ट का समझने का तरीका कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हुए भी छोटे टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में दिखा रहा था। और एग्जांपल देखिए दोस्तों, इस मार्केट में इस चार्ट को देखिए। अब यहाँ इस चार्ट को देखने के बाद मार्केट आपको देखिए दोस्तों, इस चार्ट को ध्यान से देखने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हमें यहाँ ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए, हर ट्रेडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि जब ये मार्केट कोई सा भी ट्रेंड, जब 1 आवर के टाइम फ्रेम मार्केट ट्रेंड शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे लेवल, अब आप इस लेवल को देखिए, इन लेवल्स को जो ड्रॉ किए हैं उनको देखिए कि मार्केट यहाँ कहीं अप ट्रेंड शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहा है। मतलब ये मार्केट दिखा रहा है कि ये साइडवे है, मतलब मार्केट में किसी भी तरफ रैली नहीं है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है या कोई प्लानिंग चल रही है मार्केट में। तो ऐसी जगह हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें, जब हम ट्रेंड कन्फर्म हो, जब तक हमें मार्केट में ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाए, तब तक या तो हमें वेट कर लेना चाहिए, या फिर हमें कुछ साइडवे मार्केट की स्ट्रेटजी को भी बनाकर रखना चाहिए। अब हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी ले लिया है दोस्तों। अब छोटे टाइम फ्रेम पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट की स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट कभी लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, कभी हाई लो फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब मार्केट डाउन स्पष्ट ट्रेंड स्पष्ट नहीं दिखा रहा है। तो इस मार्केट को, या इस जगह को, इस चार्ट को हम क्या कहेंगे, साइडवे मार्केट के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट कोई लेवल या कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिखा रहा है स्पष्ट रूप से। और ऐसे मार्केट में यदि हम ट्रेड करते हैं तो अब मैक्सिमम टाइम हम लॉस करने की ही प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि साइडवे मार्केट में आपको लॉस करना आसान है, ना कि प्रॉफिट करना है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। आप शुरू से मार्केट सीखते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी मशक्कत लगती है, और आप पैसा गंवाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में पैसा गंवाना बहुत ईजी काम है। आप आए, कहीं भी ट्रेड लिया, आपने सीधा लॉस कर दिया, मतलब आप मार्केट में आए और कहीं से भी आपने ट्रेड किया, आपने सीधा लॉस कर दिया, तो वो लॉस करना आसान है। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती है दोस्तों। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रेड करने से बचें, और ऐसे मार्केट को अपन जब कंफर्म है तभी ही ट्रेड करें, नहीं तो आपको लॉस। क्योंकि दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में लॉस करने से अच्छा है कि आप पेशेंस कर लीजिए, या मार्केट को ऑब्जर्वेशन में रख लीजिए। और स्पेशली जब मार्केट साइडवे हो, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, या मार्केट आपके लेवल्स पे नहीं है, तो उस समय सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप पेशेंस कर लीजिए, ताकि आप मार्केट को अच्छे से सर सकें या लंबे टाइम तक मार्केट में चल सकें। क्योंकि मार्केट में
कोई भी ट्रेडर्स आता है तो वो साल या 2 साल ही रुक पाता है और अपने कैपिटल को गवा देता है और बाद में ये बोलने लग जाता है कि मार्केट एक गैम्बलिंग है। दोस्तों, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट में एक बिजनेस की तरह काम करता है। आपको मार्केट में से पैसा कमाने के लिए एक बिजनेस माइंड की तरह सोचना पड़ता है कि हमें किस समय पर खरीदना है, किस समय बेचना है, मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। अब हम दोस्तों जब मार्केट साइडवे रहता है, मान लीजिए मार्केट साइडवे है तो हमें ट्रेड भी करना है। मान लीजिए मार्केट 5 या 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट साइडवे ही रहा और हमारी इच्छा होती है, ललचाती है कि हम साइडवे मार्केट में भी ट्रेड करें। क्या मार्केट वो चीज़ है दोस्तों जो मार्केट हर कैंडल आपको ललचाती है या अट्रैक्ट करती है कि हाँ आओ ट्रेड करें, मार्केट में ट्रेड करें? क्योंकि बिना लेवल पे भी मार्केट, क्योंकि हर मार्केट की स्ट्रक्चर या कैंडल्स इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है जो हमें अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों उन चीज़ों से बचने के लिए आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको सरवाइव करना है और मार्केट से पैसा कमाना है और मार्केट को एक बिजनेस की तरह सोचना है। तो दोस्तों ऐसी साइकोलॉजी बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज में आपके लिए मार्केट साइकोलॉजी के लेकर एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आपको मार्केट देखने का नज़रिया, मार्केट की सोच को समझने का नज़रिया, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये दोस्तों साथ हम इस सीरीज में ये भी ला रहे हैं कि जब मार्केट साइडवे हो तो मार्केट में आपको किस तरह ट्रेड करना है। ये साइडवे मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसकी भी स्ट्रेटजी होती है। तो आने वाले पार्ट में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।